मेरठ में आवास विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहा है। कुछ समय पहले ही एचएनएन न्यूज ने विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और अब एक बार फिर एचएनएन के हाथ सबूत लगा है, जिससे साबित होता है कि आवास प्राधिकरण के अधिकारी ने मनमानी कर गरीबों की जगह अपने चहेतों को फ्लैट आवंटित कर दिए। हैरानी की बात यह है कि लगातार अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, लेकिन कार्रवाई करने की तैयारी नहीं है। मेरठ आवास विकास प्राधिकरण के संपत्ति अधिकारी सुनील शर्मा न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उन गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं जो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में आवास के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। भ्रष्ट संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा की मनमानी से लोग परेशान हैं, लेकिन उनके चहेते काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 फ्लैट दिए गए हैं। आरोप है कि सुनील शर्मा स्थानीय लोगों का फायदा उठाते हुए अपने ही लोगों को प्लॉट और भवन आवंटित कर देते हैं, जिसके लिए वो मोटी रकम की वसूली भी करते हैं। जनवरी महीने में जो लकी ड्रॉ आयोजित किया गया, उसमें शासन की ओर से जिन लोगों की ड्रॉ के दौरान लगाई गई थी, वो लोग कहीं भी लकी ड्रॉ के दौरान नजर नहीं आए। सुनील शर्मा ने उन लोगों को लकी ड्रॉ से दूर रखा और अपने चहेतों की ड्यूटी लकी ड्रॉ के दिन लगा दी। आरोप है कि सुनील शर्मा एक सिंडिकेट बनाकर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें वो अपने अपने लोगों को भूखंड और भवन आवंटित कर रहे हैं। मेरठ आवास विकास में लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा के संरक्षण में यहाँ पर क्या ही भ्रष्टाचार सामने आया, जिसको एचएनएन ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन उच्च अधिकारी इस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरठ में जो ताज़ा मामला सामने आया है, यहाँ पर वो लकी ड्रॉ को लेकर है, जहाँ पर लकी ड्रॉ में जिन स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी, उनको सुनील कुमार शर्मा ने लकी ड्रॉ से दूर करते हुए अपने चहेतों को इस लकी ड्रॉ में शामिल किया। प्रथम नंबर पर अगर हम बात करें तो सुनील कुमार शर्मा के जो चहेते हैं परमीत, वो इस लकी ड्रॉ में मंच पर बैठे नजर आ रहे हैं। तो वहीं उनके सुनील कुमार शर्मा के पीछे खड़े अरुण, जो लगातार सेटिंग गेटिंग के चलते आवास और भूखंड सुनील शर्मा के जानकारों को दिलवाते हैं। दरअसल आवास विकास में संपत्ति अधिकारी के पद पर तैनात सुनील शर्मा पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एचएनएन पहले भी सुनील शर्मा के भ्रष्टाचारों का खुलासा कर चुका है। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना हो या फिर SC/ST एक्ट के मंत्री विधायकों के लिए आरक्षित प्लॉट को बेचने का मामला, सभी में संपत्ति अधिकारी सुनील शर्मा ने बड़ा खेल किया है। सुनील शर्मा अपने लोगों को भवन और भूखंड आवंटित कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण ये फोटो है, जो कि लकी ड्रॉ वाले दिन का है। लकी ड्रॉ वाले दिन जिन लोगों की शासन की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी, उन लोगों को लकी ड्रॉ के दिन सुनील शर्मा ने दूर रखा और अपने नजदीकी परमीत और अरुण की ड्यूटी लगा दी। दोनों का शासन की तरफ से ड्यूटी के लिए नाम नहीं आया था। तो वहीं परिषदीय अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे योगेंद्र कुमार एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ लकी ड्रॉ वाले दिन बैठे दिखाई दिए। ये वही डीलर है जिसके माध्यम से SC/ST जाति के लोगों के लिए रिजर्व प्लॉट को आराम से बेचा गया था। सुनील शर्मा स्थानीय होने के नाते यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं और एक बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। जो लकी ड्रॉ में यहाँ पर जिन लोगों की ड्यूटी थी, उनको ना बुलाकर अपने चहेते को बुलाया गया है, ताकि यहाँ पर सेटिंग गेटिंग के चलते लोगों के आवास निकाले जा सकें। यहाँ पर एक रिटायर्ड कर्मचारी भी रहा, जिसका नाम है रामपाल वर्मा। उसको यहाँ पर बताया गया है कि उसके खाते में यहाँ पर 3 मकान दे दिए गए। तो वहीं एक शोभा रानी है, जिनको 2 मकान अलॉट कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब सुनील कुमार शर्मा के चहेते हैं और उन्हीं को यहाँ पर मकान अलॉट किए जा रहे हैं। लकी ड्रॉ में सुनील शर्मा ने अपने नजदीकी लोगों की ड्यूटी अपने साथ लगाते हुए बड़ा खेल कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने नजदीकी लोगों को प्लॉट और भवन आवंटित कर दिया, जबकि गरीब तबके के लोग मायूस होकर घर लौट गए। सूत्र बताते हैं कि मेरठ आवास विकास में रिटायर्ड कर्मचारी रामपाल वर्मा को भी 3 आवास आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि प्रावधान के तहत अगर एक सरकारी कर्मचारी को एक आवास आवंटित किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से सुनील शर्मा ने अपना एक बड़ा सिंडिकेट तैयार किया हुआ है, उसके चलते ही ये बड़ा खेल होता है।
रामपाल वर्मा के बाद सुनील शर्मा की नजदीकी शोभा रानी को भी एक भवन और एक प्लॉट आवंटित किया गया, जबकि घोषणा पत्र में साफ तौर पर भर कर देना होता है कि पहले परिषद की तरफ से उनके पास कोई भी योजना के तहत आवास नहीं है, लेकिन उस घोषणा पत्र में भी खेल हो रहा है। लगातार सुनील कुमार शर्मा भूखंड और भला कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। परमीत की अगर हम बात करें तो सुनील कुमार शर्मा के बिल्कुल खास हैं और सेटिंग गेटिंग के चलते वो लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं परिषदीय अधिवक्ता योगेंद्र कुमार, जो कि यहाँ पर कार्यालय में रहकर कार्य नहीं कर सकते, लेकिन वो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं, और इस लकी ड्रॉ में भी योगेंद्र कुमार को बुलाया गया, जबकि परिषदीय अधिवक्ता का इस लकी ड्रॉ में कोई भी काम नहीं था। लेकिन परिषदीय अधिवक्ता वहाँ पहुँचे ताकि वो लोगों की रजिस्ट्री भी करा सकें और परिषद से यहाँ पर सैलरी भी ले सकें। सुनील शर्मा ने और ऐसे कई प्लॉट और भवन में घोटाले किए हैं, जिसमें वो अपने नजदीकियों से मोटा मुनाफा कमाते हैं और उनको प्लॉट और भवन आवंटित कर देते हैं। सुनील शर्मा के चाहने वालों में सबसे ऊपर नाम आता है परमीत। प्रधानमंत्री योजना का पटल सहायक है, लेकिन सुनील शर्मा से मिली भगत के चलते तो मुनाफा कमाते हैं। परमीत की सेटिंग गेटिंग के चलते ही आवास और भूखंड में बड़ा खेल होता है। तो वहीं परिषदीय अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे योगेंद्र कुमार भी अहम भूमिका निभाते हैं। परिषदीय अधिवक्ता होने के नाते ये ऑफिस में कार्य नहीं कर सकते, लेकिन योगेंद्र कुमार लगातार ऑफिस में कार्य भी करते हैं और लोगों की रजिस्ट्री भी करने का कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति और बैठा नजर आ रहा है जो योगेंद्र कुमार के साथ यहाँ पर पहुँचा है। ये वही व्यक्ति है जो 3/97 का भूखंड जो SC ST वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित था, उसको इसी प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से बेचा गया। ये वही डीलर है जो योगेंद्र कुमार और सुनील कुमार शर्मा का खास है। इसी के चलते यहाँ पर लगातार भूखंड और भवनों में हेरा फेरी की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे तो सुनील शर्मा के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम है अरुण। ये भी सुनील शर्मा के नजदीकियों में से है और लोगों को आवास और भूखंड दिला, इसकी भी अहम भूमिका है। ये भी मोटा मुनाफा कमाकर सुनील शर्मा तक पहुंचाता है। लकी ड्रॉ में जो प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया गया है, वो लगातार आवास विकास के प्लॉट को मोटा मुनाफा सुनील शर्मा को देकर बेच देता है, जबकि लकी ड्रॉ में परिषदीय अधिवक्ता और प्रॉपर्टी डीलर का कोई भी कार्य नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लकी ड्रॉ वाले दिन दोनों को बुलाया गया। संपत्ति अधिकारी सुनील शर्मा लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे पहले भी गाजियाबाद में इन पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते इनको मेरठ में तैनाती दी गई। लेकिन मेरठ में भी सुनील शर्मा भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अधिकारी सुनील कुमार शर्मा को बचा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से लोगों को प्रावधान है कि सरकारी आदमी है तो एक ही मकान उसको दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3-3 मकान सरकारी लोगों को अलॉट कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है परमीत और परिषदीय अधिवक्ता योगेंद्र कुमार की मिली भगत साफ तौर पर दिखती है, जो सेटिंग गेटिंग के चलते सरकारी भूखंडों को और भवनों को बेचने का कार्य कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेरठ विकास आवास प्राधिकरण के संपत्ति अधिकारी सुनील शर्मा को उच्च अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त है, तभी सुनील शर्मा आराम से आवास विकास के सरकारी प्लॉटों और भवन को प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से बेच देते हैं। HNN लगातार सुनील शर्मा के भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटालों की खबर प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ में बैठे सुनील शर्मा के साझेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे लखनऊ संवाददाता ने भी जब इन अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने मामले में जांच की बात कही, लेकिन अभी तक भी जांच में कोई परिणाम सामने नहीं आया। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है और कर को बदनाम करने की साजिश भी। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोटाला सुनील कुमार शर्मा के द्वारा किया गया उसका भी हमने प्रमुखता से दिखाया। तो वहीं हम बात करें SC ST एक्ट जो वर्ग का जो प्लॉट है आवंटित है, वो हमने साफ तौर पर दिखाया कि यहाँ पर विज्ञापन की त्रुटि दिखाकर सामान्य वर्ग के जाति के लोगों को ये बेच दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तालमेल और घोटाला के जरिए ही सुनील कुमार शर्मा यहाँ मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और उनके जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें उनका साथ दे रहे हैं।
आखिर अधिकारी क्यों उनका बचाव कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि सुनील कुमार शर्मा पर क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। तो आपने रिपोर्ट देखी आवास विकास विभाग के भ्रष्टाचार जो कि खुले तौर पर सामने आ गया है। इससे पहले भी हमने यहां पर SC/ST के भूखंड को किस तरीके से दूसरी कैटेगरी को दे दिया गया उसकी बात भी की थी। लेकिन पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार है, आरोप भी है और इसके साथ साथ सबूत भी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से सामने आ रहा है आवास विकास विभाग का यह भ्रष्टाचार, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। लकी ड्रॉ के माध्यम से जो फ्लैट आवंटित किए जा रहे थे, क्या पूरी प्रक्रिया होती है और किस तरीके से भ्रष्टाचार सामने देखने को मिला? देखिए, मैं भी इसमें आपको बिल्कुल बता दूं, ये जो प्रक्रिया है साफ तौर पर लकी ड्रॉ की, इसके लिए पहले एक विज्ञापन निकाला जाता है, लोगों को बुलाया जाता है और एक लकी ड्रॉ आयोजित किया जाता है, जिसमें जो अपील जिसने अपने मकान भरा है, जैसे फॉर्म भरे हैं, उसी को यहाँ पर आने की अनुमति होती है। दूसरा, शासन से उन्हीं लोगों की लकी ड्रॉ में ड्यूटी लगाई जाती है जो इसके लिए योग्य होते हैं। अब जो आज इस बार जो यहाँ पर जनवरी में लकी ड्रॉ हुआ, इसमें शासन की तरफ से जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई, उन लोगों को जो संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा, उन्होंने इस लकी ड्रॉ से दूर रखा और जो अपने को अपने बिल्कुल करीब में मंच पर बैठा के रखा। पास में ही उनके व्हाइट कोट में बैठे नजर आ रहे हैं परमीत, जो उनके प्रथम मतलब प्रिय हैं, उनको उन्होंने सबसे बराबर में रखा है, जबकि परमीत का इस शासन आदेश में इस ड्यूटी के अंदर कोई भी नाम नहीं था। अच्छा। उनके सुनील कुमार शर्मा के जस्ट पीछे जो लाल रंग की शर्ट पहने खड़े हैं वो आकाश मुकुट है, वो भी इनके जो है लगातार वो भी इन्हीं के चहेतों में शामिल है। तो इन दो लोगों को बुलाकर यहाँ पर धांधली के साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सिंडिकेट बनाकर एक कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और अपने अपने लोगों को यहाँ पर जो प्लॉट है या भवन है या भूखंड है वो आवंटित कराया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो परिषदीय अधिवक्ता है उसको भी इस लकी ड्रॉ में बुलाया गया, जबकि योगेंद्र कुमार जो परिषदीय अधिवक्ता है ना तो ऑफिस में बैठ के कार्य कर सकते हैं और ना ही इस लकी ड्रॉ में उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन लकी ड्रॉ में भी उनको शामिल किया गया। दूसरा, योगेंद्र कुमार अपने साथ उसी प्रॉपर्टी डीलर को यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं जिस प्रॉपर्टी डीलर ने SC/ST जो वर्ग के लिए आरक्षित प्लॉट था उसको बिकवाने में पूरी यहाँ पर मदद की थी और मोटा मुनाफा अधिकारी को दिलाया था और उसके चहेतों को दिलाया था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूरा सिंडिकेट बनाकर सुनील कुमार शर्मा यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और अपने चहेतों को यहाँ पर भूखंड और भवन आवंटित कराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक रिटायर्ड कर्मचारी है रामपाल वर्मा, उसको भी यहाँ पर जानकारी हमें सूत्रों से मिली है तो उसको भी यहाँ पर 3 आवास आवंटित किए गए हैं। तो वही दूसरी जो है शोभा रानी, उसको भी यहाँ पर 2 आवास आवंटित किए गए। घोषणा पत्र होता है जिसमें भरकर देना होता है जब किसी भी योजना के तहत उन पर कोई भी आवास या भूखंड या मकान नहीं है। तो उसके बाद जब यहाँ पर योजना में इससे पहले जब ये घोषणा पत्र भर के दिया होगा तो आखिर उसकी किस तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है जो लोगों को यहाँ पर भवन भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का खुला खेल सुनील कुमार शर्मा यहाँ करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सुनील कुमार शर्मा गाजियाबाद में रहते हुए एंटी करप्शन की टीम ने इनको पकड़ा था भ्रष्टाचार करते हुए, लेकिन उसके बावजूद इनको मेरठ का संपत्ति अधिकारी बना दिया गया। इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद इन पर कड़ी कार्रवाई कोई क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लखनऊ में बैठे आयुक्त वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पल्लवी मिश्रा इनको पूरा सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूरा नेटवर्क ये ऊपर से ही चल रहा है नीचे तक, तभी इन पर ये कार्रवाई होने से बच रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मनीष, क्योंकि लगातार आपके माध्यम से हमने इन खबरों को दिखाया है और इन खबरों में ये साफ तौर पर उजागर होता है कि ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? ये नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, सब लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, इसी वजह से ये बात है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी जो ST/ST का जो भूखंड था उसको लेकर भी हमने ये खबर दिखाई थी और आरोप यही लगे थे। ऐसे में जब आप लोग पूछते हैं बड़े अधिकारियों को, कुछ कहने से यहाँ पर बचते हुए दिखाई देते हैं या फिर गोलमोल कोई जवाब होता है? इनके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर क्या बात की जा सकती है? देखिए, जो हमारे लखनऊ संवाददाता हैं राशिद जी, उन्होंने जब वहां पर बैठे अधिकारियों से संपर्क किया तो उन अधिकारियों का ये साफ तौर पर कहना था कि खबर का संज्ञान लिया गया है और उस पर जांच आगे बढ़ा दी गई। तक भी 1 महीना बीतने को जा रहा है, इसमें कोई जांच नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ जो पहले उप आवास आयुक्त बैठते थे अमृत, उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उनके भी संज्ञान में कई बार मामला है, उन्होंने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। लखनऊ से उनके पास भी पहले फाइल आ चुकी, लेकिन अब जो यहाँ पर अब नया है अनिल कुमार, उन्होंने भी अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। जबकि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पर PM आवास योजना है, या गरीबों को सस्ते और सुलभ यहाँ मकान मिल सके, उनको रहने के लिए छत मिल सके,
उसमें भी यहाँ पर सुनील कुमार शर्मा के द्वारा बड़ी धांधली की गई। यहाँ ब्याज ज्यादा लिया जा रहा है, लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। जो 5 साल में यहाँ पर जो है उनसे जुर्माना वसूला जाना था, वो पहले दिन से ही यहाँ पर जुर्माना वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सुनील कुमार शर्मा लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन पर जो बड़ी कार्रवाई होती है वो बार बार कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के चलते वो बच जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नेटवर्क जो है मेरठ से नहीं है, नेटवर्क पूरा वो लखनऊ से उच्च अधिकारियों के पास से चल रहा है। हाँ। जिसके चलते सुनील कुमार शर्मा बेधड़कों का आराम से यहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कार्रवाई से बच रहे हैं। ठीक है, मनीषा बने रहिए। संदीप कुमार समाज से भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। आखिर ये मेरठ में क्या हो रहा है? एक के बाद एक भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और भ्रष्टाचार नहीं, बहुत सारे जो नियम कायदा कानून है उनको ताक पर रख दिया गया है। क्या कोशिश आप लोगों के माध्यम से की जाती है कि इस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारा जा सके? रवि जी नमस्कार। सबसे पहले तो जी एक्चुअल में यहाँ मेरठ में जो है जो अधिकारी हैं, अब इनको अगर एक ही लाइन में बात कही जाए तो ये जनता के सपनों के लुटेरे हैं। हाँ। ये जनता के जो मकान मिलने थे, जो आम लोग हैं उनको ना देके ये तो एक सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं। जैसे माफिया अपने काम को करता है ना, उसी तरीके से ये लोग काम को कर रहे हैं। जैसे अब इनका पटल साहब भी उसमें शामिल होता है, इनका परिषद अधिवक्ता भी शामिल होता है, सब एक साथ मिले हुए हैं। और एक एक आदमी को जो, जबकि कोई भी भवन आवंटित होगा तो उसे पहले एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नंबर 3 पे जी कि उसका किसी योजना में मकान ही नहीं होना चाहिए आवास विकास के अंदर, बिल्कुल उसे ही हो सकता है। लेकिन हाँ। ये तो एक के बाद में पहले 127 मीटर का एक शोभा रानी गुप्ता है, उनको 127 मीटर का, फिर 63 मीटर का दीजिए। ये सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं। ये सब इन्हीं के लोग हैं, क्योंकि सुनील कुमार शर्मा जो मेरठ के रहने वाले हैं, उस वजह से ही जो है इस सारी धांधली हो रही है। और आपको ये बता दूं, अभी जब पीछे नीलामी हुई थी, मनीष ने मुझे फोटो दिखाया था एक जी, तो मैंने उसमें देखा था परिषदीय अधिवक्ता बैठा है योगेंद्र कुमार, और उसके बराबर में जो बैठा है हाँ। वो एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा है। हाँ। जिसका नाम गुड्डू पंडित बताया जाता है। तो ये लोग सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं, जनता के सपनों को लूट रहे हैं। और पिछली बार में ऐसा भी बताया गया कि जो परिषदीय अधिवक्ता हैं वो जबरदस्ती आवंटियों पर जो है दबाव बनाते हैं कि बैनामा हमसे ही कराइए, नहीं तो आपका प्लॉट कैंसिल कर देंगे। तो ये नए नए तरीके लेके आते हैं। जबकि अभी जैसे इनको 2 मकान मिले हैं, तो इसका मतलब इसमें एफिडेविट इनका फर्जी हो गया। ठीक बात है। फर्जी एफिडेविट में इनको जांच करनी चाहिए थी, इसका तत्काल धनराशि जब्त कर लें, क्योंकि एफिडेविट में नंबर 6 पे लिखा हुआ है अंकित है कि अगर किसी व्यक्ति को तथ्य छिपाता है तो उसकी जमा जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये तो आईपीसी में अपराध का काम कर रहे हैं यहाँ पे सुनील कुमार शर्मा जो है। तो ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इनको कहीं ना कहीं लखनऊ से बड़ा संरक्षण है, क्योंकि ऐसे काम वो ही कर सकता है। जैसे इन्होंने पहली दफे इन्होंने किया, जो एक सामान्य वर्ग को इन्होंने प्लॉट दे दिया, जबकि वो SC/ST के लिए आरक्षित था। तो ऐसे लोगों को ताकत अगर कहीं से मिल रही है तो वह मुख्यालय स्तर से मिल रही है। ठीक बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मुख्यालय स्तर से जहां पर काम यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर ये भ्रष्ट सिस्टम सुधरेगा कैसे संदीप जी? इसकी कैसे इसके लिए कोई समाधान निकाला जा सके कि ये सिस्टम कब तक ऐसे चलता है? खुलकर इन तमाम चीजों को बताते हैं, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? क्या ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम ही इस तरीके से इस भ्रष्टाचार में लिप्त है ही? तो ये सिस्टम सुधरेगा कैसे? ऐसे लोगों को सबक कैसे मिलेगा? कार्रवाई होगी कैसे? कार्रवाई के लिए तो अब हमको तो ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर जो है यहाँ सड़क पे ही आना पड़ेगा। हमें जनता को ही इनको दौड़ाना पड़ेगा, अधिकारियों को। ये वैसे सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे बार बार सरकार का भी कहना है कि 0 टॉलरेंस नीति यहाँ पे चल रही है विभागों में भ्रष्टाचार की, पारदर्शिता का काम की बात कहती है। लेकिन अगर आवास विकास को देखा जाए तो ना तो ये पारदर्शिता है और ना यहाँ भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस। अगर भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस विभाग में होता तो पहले दिन ही खबर चलने पर, जब पहले दिन जो इसका ये प्रकरण सामने आया था SC/ST वाला, जी बिल्कुल, तभी सुनील कुमार शर्मा को जो है यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया होता। बिल्कुल। और स्थानीय स्तर पे, क्योंकि एकल पद है जिले में जी, जहाँ एकल पद होता है वहाँ स्थानीय अधिकारी को लगाया ही नहीं जा सकता। ये नियम में भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये घर में नौकरी के बाद इनका सिंडिकेट यहाँ बना हुआ है, क्योंकि लोकल आदमी सिंडिकेट बना के रह सकता है आराम से। कुल मिलाकर मनमर्जी चल रही है। और संदीप जी, आपने ठीक कहा कि अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आवास विकास विभाग। भाई उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप कुमार जी, आप जुड़े हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ विपिन चौधरी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। विपिन जी,
ये जो हो रहा है मेरठ के भीतर, एक के बाद एक भ्रष्टाचार, नियम कायदे कानून सब ताक पर रख दिए गए, खबरें भी चलती हैं, सवाल भी उठते हैं, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? क्या सिस्टम पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुका है? देखिए, सुधीर जी की बात से मैं सहमत हूँ। सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्टाचारी हैं। जो गवर्नमेंट ही जब ऐसी है तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें? ये भ्रष्टाचार का अड्डा, इसमें तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, लोकल अधिकारी है, भ्रष्ट में लिप्त है बिल्कुल। देखिए, आवास विकास विभाग, आपने ठीक कहा कि जो आवास विकास प्राधिकरण, देखा जाए तो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको इसका फायदा मिलना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको फायदा मिलना, जो पात्र लोग हैं उनको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अपात्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरकार की योजना तो अच्छी है, लेकिन अधिकारियों पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम यहाँ पर दिखाई देती है सरकार भी। विपिन जी। जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब शासक ही खराब हो तो पर नौकरशाही क्या करेगी? जब ऊपर से लखनऊ से आदेश है इनका। आज हमने आप कल की घटना है कालंद में देखा, दलितों पे क्या उत्पीड़न हुआ, और आज यहाँ पे जिला कार्यालय मुख्यालय पे समाजवादियों के साथ क्या व्यवहार किया गया है, सब अधिकारियों ने सबने देखा है। तो आप ये देखिए कि नीचे से लेके ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें तो अंधेर नगरी चौपट राजा, इसमें आप इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। सड़क पे उतरना होगा, लाठियां खानी होगी, जेल भरनी होगी और ये सरकार बदलनी होगी, तभी इंसाफ मिल सकता है। वरना चाहे मेरठ विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से इस खबरें सामने आ रही हैं उससे तो यही प्रतीत होता है। बहुत शुक्रिया विपिन चौधरी जी, आप जुड़े हमारे साथ और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने बात रखी। मनीष पाराशर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, यहाँ पर बात अब ये भी आ रही है कि जब भ्रष्ट सिस्टम में सुनने वाला कोई नहीं तो अब सड़कों पर उतरेंगे। आम व्यक्ति जो पात्र है वो क्या कहता है जब उसके अधिकार को किसी और को दे दिया जाए, उसके हक को किसी और को दे दिया जा रहा है? देखिए, जो पात्र लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके घर की छत, उनके जो सर की छत है वो किसी और को दे दी गई है। अब वो सड़कों पर जैसे व्यतीत अपना जीवन कर रहे थे वो वैसे ही व्यतीत करेंगे। उन्होंने सरकार को वोट दिया है, सरकार को उन्होंने ये आशा की है कि उनको भी जल्दी से घराना मिलेगा, उनको भी छत मिलेगी, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आखिर गरीब लोगों, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए ये योजना चलाई गई है, उनको आवास नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? वो भी सड़कों पर ही लेटेंगे, अपना तरह से सड़कों पर इसी तरह से करेंगे। जबकि सरकार ने उन्हीं को देखकर ये योजना लागू की थी कि कोई भी झोपड़पट्टी आदि में नहीं रहेगा, इसीलिए पीएम आवास योजना यहाँ पर शुरू की गई थी ताकि गरीब तबके के लोगों को आराम से छत मिल सके। तो अभी जिस तरह से सामने आया मामला कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो प्रदेश और केंद्र सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश को बनाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी ही, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सरकार की इस मंशा पर पलीता लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश यहाँ पर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार तो काम कर रही है गरीबों के लिए, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कहीं ना कहीं मोटा मुनाफा कमाने के चलते औरों की जेब भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, और उन्हीं के चलते गरीबों के मकान भी दूसरों को दे दिए जा रहे हैं, जिस कारण जनता परेशान है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि वो इसके लिए मुख्यमंत्री से जल्द ही गुहार भी लगाएंगे। हालांकि अधिकारियों की जो सारी बातें हैं, सारी शिकायतें हैं, वो तमाम मंत्रियों तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सुनील शर्मा पर कार्रवाई ना होना, परमिट पर कार्रवाई ना होना और तमाम जो उनके सिंडिकेट के लोग उन पर कार्रवाई ना होना, एक सवाल है कि आखिर इनको बचा कौन रहा? ये बड़ा सवाल है मनीष। आपने कहा कि पॉलिटिकल जो लोग हैं, यहाँ के जो चाहे सांसद हों, स्थानीय विधायक होते हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों के संज्ञान में ये मामला होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुद मुख्यमंत्री से लोग अब गुहार लगाना शुरू कर चुके हैं। जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रवैया है इस पर? वो कुछ कहते हैं या फिर वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? क्योंकि एक आम व्यक्ति सीधा अधिकारी के पास नहीं जा सकता, उसका एक जरिया होता है कि अपने जनप्रतिनिधि के पास जाए जिसको चुना है। देखिए, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि जनप्रतिनिधि के पास भी जो जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, लगातार अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं कि उनके सामने बोलते हैं कि हम लेटर हेड पर अपने लिखकर आपको दे देंगे, अब उसके बाद कार्रवाई हो ना हो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं जो उनके पास यहाँ पर शिकायत लेकर पहुंच रहा है, सुबह के समय जिनकी भी जन समस्याएं सुन रहे हैं, उन जन समस्याओं को अभी तक भी ये पूरा नहीं कर पाए। लोगों की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए जनप्रतिनिधि उन पर खरा नहीं उतर रहे, इस कारण उनका विरोध भी हुआ। इस बार चुनाव में देखने को मिला कि जो यहाँ पर पूर्व नेता रहे हैं, भाजपा सांसद रहे हैं या सपा के, उनके भी यहाँ पर खास तौर से देखने को मिला कि उनका भी विरोध हुआ। ठीक है मनीष, यहाँ पर शिव कुमार राणा है, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। आपको रोक रहा हूँ। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शिव कुमार राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिव कुमार राणा जी, सरकार आपकी है,
लेकिन भ्रष्टाचार के जो आवास विकास विभाग पर आरोप लगे हैं, कई चीजें सामने खुलकर आ रही हैं, नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। क्या इससे लोगों पर कभी कार्रवाई होगी? क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखो, ये योगी जी की सरकार में कोई नियम कायदे कानून को नहीं तोड़ सकता। अगर कहीं नियम कायदे कानून तोड़े गए तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी जी के यहाँ तो सबका साथ और सबका विकास, यहाँ किसी एक व्यक्ति को किसी को नहीं बढ़ावा। लेकिन यहाँ पर तो तोड़े जा रहे हैं ना, अपने चहेतों को फ्लैट आवंटन किया जा रहा है। इन बैठकों में वो लोग हैं जो इन बैठकों में आ नहीं सकते, उनका शामिल होना, SC ST का जो आरक्षित भूखंड था वो किसी जनरल कैटेगरी, लकी ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया में ऐसे लोगों का शामिल होना, ये तो सब बताता है ना कि संपत्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप है। और कई बार हम इन खबरों को उठा रहे हैं। नहीं, आप खबरों को उठा रहे हैं तो आपके उससे माध्यम से कहीं हम, जैसे आपने बताया, मेरी तो ऐसा कोई जानकारी में है नहीं, पर हम भी ऊपर बात करेंगे। निश्चित रूप से अगर ऐसा होगा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, नहीं ये जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर ऊपर बात रखेंगे तो इन तमाम मामलों का पटाक्षेप होना चाहिए, स्पष्टीकरण सामने आना भी चाहिए। शिव कुमार राणा जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। और मनीष पारेशर, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। न्यूज स्पेशल में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।